दोस्तों, नावा शेवा पोर्ट बॉम्बे में कुछ दिन पहले एक जहाज रोका गया। ये जहाज आ रहा था चाइना, और जैसा कि आप मैप में देखते हैं, अगर चाइना को बाय शिप पाकिस्तान कुछ भेजना हो तो फिर ऊपर से पूरे ऐसे नीचे आएगा, भारत से श्रीलंका से गोल घूम के ऊपर जाएगा, तब जाके वो कराची लैंड करेगा। तो नावा शेवा जो है ये तो मुंबई में है, तो यहां पे हमारे बंदों को खास खबर मिली। दोस्तों, कहते हैं कि इसमें डीआरडीओ भी शामिल था, कुछ लोग कहते हैं इसमें रॉ शामिल थी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और डीआरडीओ को पता लगा कि इसके अंदर सीएनसी मशीन्स आ रही हैं। सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं दोस्तों? सीएनसी मशीन्स होती हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या फोटो दे सकते हैं सीएनसी मशीन की। इस प्रकार से होती है सीएनसी मशीन, और ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने पहली बार पाकिस्तान को कोई सीएनसी मशीन भेजी हो, कई बार पहले भी भेजी होगी, लेकिन इस बार ये मशीन क्यों रोकी, ऐसा पता लगा हमारे खुफिया इदारों को, हमारी जो एजेंसीज हैं उनको, कि ये डुअल पर्पस चीज है। यानी कि देखने में तो ये बड़ी भोली भाली सी चीज है, कोई बात नहीं, इससे कोई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कोई लोहे का काम कर सकते हैं, लेकिन यही मशीन न्यूक्लियर वेपन्स के कंपोनेंट्स को भी बनाने के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल सेम मशीन। तो उसको धर पकड़ लिया। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है। इस केस में मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, सीएमए सीजीएम अटीला वो शिप था जिसको नावा शेवा पोर्ट पे रोक लिया। जैसा मैंने कि बताया, हमारी एजेंसीज को पता लगा डुअल यूज, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी, एटॉमिक वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। दोस्तों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सीएनसी मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं हर एक चीज। आप ऑटोमोबाइल का पार्ट सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि सीएनसी मशीन कंप्यूटर में आप उसका डिजाइन डाल दें, सीएनसी मशीन उस प्रकार से काट देती है, उस प्रकार से मोल्ड कर देती है, उस प्रकार से वो पार्ट को मैन्युफैक्चर कर देती है। हर चीज के लिए आपको सीएनसी मशीन चाहिए आज की तारीख में। जहां पे मेटल का काम है, आपको सीएनसी मशीन की जरूरत होती है, राइट? अब तो पाकिस्तान ने जब ये पकड़ा गया ना, तो चाइना ने बोला कि नहीं नहीं नहीं। चाइना तो खैर एक किस्म से मना ही कर रहा है कि चाइना ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और चाइना ने यह भी बोला कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो होता है ना, कि यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल को फैलावा जो उसका होता है, प्रोलिफरेट करना, हम उसमें विश्वास नहीं करते। और चाइना बिल्कुल इससे जो ट्रीटी है, जो नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी है, या उसके जितने भी मुआहदे हैं, चाइना उसको पूरी तरीके से फॉलो करता है। यह चाइना का एक औपचारिक बयान आ गया। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान तिलमिला गया। दोस्तों, पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान का बयान कुछ और ही था, मैं पढ़ के बताता हूं। मुमताज जहरा बलोच, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन, कहती हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, द डिसरप्शन ऑफ फ्री ट्रेड अंडरस्कोर्स द डेंजर्स इनहेरेंट इन द आर्बिट्ररी assumption ऑफ पुलिसिंग रोल्स बाय स्टेट्स विद dubious credentials। मुझे नहीं पता था कि चोर और डकैत इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। बेसिकली मुमताज जहरा बलोच ने यह कहने की कोशिश करी है कि जो स्टेट्स हैं जिनके डुबियस क्रेडेंशियल्स, मतलब उनको पता नहीं उल्टे सीधे क्या काम करते हैं, ये भारत को लेकर कह रही हैं, राइट? वो पुलिसिंग के रोल्स करते हैं, ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है। पाकिस्तान और ट्रेड, आज मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, तुम ट्रेड करते हो? तुम ट्रेड करते तो तुम्हारी इकोनॉमी का इतना बेड़ा गर्क रहता? तुम लोग किस मुंह से और किस हक से ट्रेड का नाम लेते हो, कॉमर्स का नाम लेते हो, इकोनॉमी का नाम लेते हो? पूरी चोरों की जमात है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान आज की तारीख में ट्रेड के नाम पे एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान कुछ पहले ये जांगिया बनियान बनाता था, तौलिया बनाता था, आजकल वो भी बनाना बंद कर दिया। पहले एक जमाने में पाकिस्तान कुछ तो एक्सपोर्ट करता था, आजकल वो भी बंद कर दिया क्योंकि बिजली के रेट इतने हैं। तो दोस्तों, बेसिकली पाकिस्तान का ये तिलमिलाना, मुझे एक बात इसकी समझ में नहीं आई। पाकिस्तान क्या मैन्युफैक्चर करता है यार? अब पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो सीएनसी मशीन है, ये कराची बेस्ड कंपनी को जानी थी, और कराची बेस्ड कंपनी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही थी। सुनो 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 भाइयों, गांव वालों, सुनो। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये जो मशीन है, राइट, ये जा रही थी कराची, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए ये मशीन काम आती। पाकिस्तान में क्या बनता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान का एक ऑटोमोबाइल का ब्रांड बता दीजिए, बता दीजिए आप। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हैं आपके साथ, बताइए। एक ऑटोमोबाइल, कौन सी कार बनती है जो कि पाकिस्तान? ये सब झूठ बोल रहे हैं, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान में असेंबल होती थी गाड़ियां, जैसे टोयोटा की, होंडा की। एडिटर साहब, जरा जाइए और स्क्रीन पे लगाइए वो सारी हेडलाइंस डॉन की, जियो की, जो चीख चीख के ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं
ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वो ठप हो चुकी हैं। बताइए, एक एक कंपनी साहब, होंडा थी बंद, टोयोटा थी बंद, सुजुकी थी बंद, जो भी इनकी मोटरसाइकिल और कारें असेंबल करती थी, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ये जो कह रहे हैं ना कार के कंपोनेंट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ना, इनकी सुई मैन्युफैक्चर करने की औकात नहीं है। ये ऐसा बदनसीब मुल्क है, इतना बदनसीब मुल्क है, जहां पे काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी 70% लोग करते हैं, 70% लोग काश्तकारी करते हैं पाकिस्तान में, फार्मिंग करते हैं, और फिर ये खाना इंपोर्ट करते हैं बाहर से। एक कृषि प्रधान देश है पाकिस्तान, तभी इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ये इनका बेड़ा गर्क है। ये हमें ये सिखाना चाह रहे हैं और दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि जो सीएनसी मशीन थी जो बंबई में पकड़ी गई नेवा शेवा में, वो जो मशीन है उसकी हम कार बनाना, कौन सी कार बनाते हो बे तुम? समझाओ कौन सी कार बनाते हो? सारी तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई, राइट। श्रीलंका का एक मैनेजर आया था, वो किसी और फैक्ट्री में आया था काम करने के लिए, उसका सर तन से जुदा, सर तन से जो, उसको मार दिया श्रीलंकन को इन लोगों ने। तुम्हारी यहां मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होती है? क्यों झूठ बोलते हो? मैं आपको बताता हूं ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों। डुअल यूज जैसे मैं आपको बताता हूं ना, बड़े आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। यानी कि जो किचन का छुरा है, चाकू है किचन में, आप उससे सब्जियां भी काटते हैं, लेकिन अगर आप किसी पे वार करें तो आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं। यानी कि उसके दो काम हो गए। किसी भी चीज जिसके दो काम हो जाते हैं उसको हम डुअल यूज कहते हैं। यहां पे डुअल यूज टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो सीएनसी मशीन है, हर एक सीएनसी मशीन अलग अलग होती है, अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। कोई ऐसे नहीं कि एक ही किस्म की दुनिया में सीएनसी मशीन है और आपने सीएनसी मशीन एक लगा दी, उसी के 10 लगा दी आपने, तो पूरी गाड़ी बन गई। नो, देर आर सीएनसी मशीन्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस इन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो खास वाली पकड़ी गई है, इज दिस द फर्स्ट सीएनसी मशीन? जो कि जैसा मैंने पहले पूछा था, क्या ये पहली सीएनसी मशीन है दोस्तों जो चाइना बाय शिप भेज रहा है? इज इट द फर्स्ट वन? नो, ऐसी कई पहले जा चुकी होंगी, वो तो पाकिस्तानी नालायक हैं, कुछ नहीं कर पाए चाइनीज सीएनसी मशीन्स का, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। अच्छा, ये सीएनसी मशीन है, ये कह रहे हैं इटली से आई है। तो दोस्तों ये जो मशीन है ना, इस मशीन की यह खासियत है कि ये बनाई है एक इटालियन कंपनी ने। ये सीएनसी मशीन इटालियन कंपनी ने भेजा चाइना को। कहां इटली, कहां चाइना? ये इटली से पहुंची चाइना। देखिए गेम, देखिए इनका। चाइना पहुंच गई, चाइना से ये मशीन घूम के पहुंची बाय सी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये यूरोप है, आप मैप पे देखिए, आप मैप पे देखिए, ये यूरोप है। यूरोप आपके, अगर आप लेफ्ट देखेंगे तो आपको लेफ्ट में यूरोप मिल जाएगा, ठीक है। यूरोप से आप आते रहिए, सीधा 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 लाइन में आइए, यूक्रेन रशिया पार करके जब आप नीचे आते हैं वहां से, सेंट्रल एशिया से, तो वहां पे पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान। ये सीधा जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे चाइना। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये समुद्र से आई होगी, इटली से चाइना। यानी कि इटली से चाइना आई, राइट, इसने पूरा ये अफ्रीका पार करा, इंडिया पार करा, चाइना गई, फिर चाइना में इसमें कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुआ, इसने चूरन खिलाया इस मशीन को, और फिर वापस ये गई पाकिस्तान। ऐसा क्यों भाई? अगर पाकिस्तान को इटली की मशीन चाहिए तो डायरेक्टली इटली से खरीदो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? आपको अगर खरीदनी है, कोई प्राइवेट कंपनी खरीद रही है, प्राइवेट कंपनी के पास तो पैसे होंगे तभी उसने ऑर्डर दिया है। अगर उसके पास डॉलर नहीं होते ऑर्डर नहीं देता। ये मशीन पहले इटली से गई चाइना, चाइना से आई पाकिस्तान, बीच में इंडिया में पकड़ी गई है। ये जानी थी पाकिस्तान, ये पकड़ी गई बीच में। ये 110% पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है एटमी हथियारों में, बैलिस्टिक मिसाइल में, बढ़िया हुआ इसको पकड़ लिया।